Hello friends, welcome again to learn retail concept. Today I will discuss challenges for traditional retail and e-retail जिसको आप electronic retail भी बोलते हो. I will discuss this topic in a simple language for your better understanding. As you know, today I am going to discuss challenges faced by e-commerce business. First हम e-commerce business जो e-retail की जो challenges हैं हम उनको discuss करेंगे. बैक इन द डे यू कैन सेल जस्ट अबाउट एनीथिंग एंड मेक क्रेजी मनी, है ना. तो ईजी होता था सेलिंग करना. उस टाइम बोला जाता था कि कंपटीशन वाज मिनिमल और टेक्नोलॉजी वाज नॉट अफोर्डेबल एंड इट इज़ नाउ. जितनी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आपकी चीपेस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम जो बात करें, प्रोडक्ट वाज लिमिटेड. बट जो आज के टाइम में एक मेजर जो आपका कंपटीटर है, हम ई रिटेल की स्पेसिफिक बात करें, अमेज़ॉन इज़ अ मेजर कंपटीटर टू एवरीवन, ठीक है. और मीनवाइल थोड़ा सा पीछे कुछ सालों में जाओगे तो चाइना ने अपनी इकनॉमी को ओपन किया है फॉर वर्ल्ड, और टेक्नोलॉजी भी जैसा कि मैंने कहा कि आज के टाइम में काफ़ी अफोर्डेबल है. तो इन सभी चीज़ों का वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है. नाउ विल स्टार्ट डिस्कस one by one many challenges which are faced by e-commerce e-retail in India. आप मैंने काफ़ी पॉइंट्स को कवर किया है, काफ़ी एलोबरेट किया है. आप अपने हिसाब से 8, 10, 12 पॉइंट्स जो भी कंफर्टेबिलिटी है वो आप चूज़ कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट हम जो इसमें बात करते हैं, फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट टू सेल, ठीक है. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपका है ई रिटेलर के लिए, एक आपका यूनिक प्रोडक्ट वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसको आप सेल करना चाह रहे हो. अमेज़ॉन इज़ टेकिंग ओवर द ई कॉमर्स वर्ल्ड विद देयर मैसिव ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग, है ना. उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो उनके कैटलॉग में. देयर मार्केट प्लेस एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज हैव अनेबल्ड सेलर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. ईजिली वो रीच कर पा रहे हैं जो पेइंग कस्टमर है. और आप अपने रिटेल बिज़नेस को क्रिएट करना, आज के टाइम ऑनलाइन बिज़नेस क्रिएट करना इजी है, बट कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना चाह रहे हो ये थोड़ा सा आपके लिए वहाँ पे चॉइस का ऑप्शन है. सेकंड हम जो बात करें चैलेंज की, अट्रैक्टिंग द परफेक्ट कस्टमर. ऑनलाइन जो शॉपर हैं डज़ नॉट शॉप द सेम वे. जो उन्होंने बैक इन डेज में कुछ शॉपिंग की थी वो सेम वे में कभी भी शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करते. दे आस्क फॉर रिकमेंडेशन, लाइक हम वो सोशल मीडिया पे जो रिकमेंडेशन हैं उनको फॉलो अप करते हैं. और उनके पास इन रिव्यूज़ को पढ़ने के लिए आज के टाइम में जो सबसे पावरफुल जो टूल है उनके हैंड में वो है स्मार्टफोन्स, ठीक है. और इसकी वजह से एक मेजर चैलेंज एक रिटेलर को फेस करना पड़ता है. एंड जो ये इजीली अवेलेबल जो आपको टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, तो वो डिस्ट्रैक्टेड ईजिली हो जाते हैं कस्टमर वहाँ पे. तो रिटेलर को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दे मस्ट फिगर आउट वेयर देयर ऑडियंस इज एंड हाउ टू अट्रैक्ट देम एफिशिएंटली विदाउट किलिंग देयर मार्केटिंग बजट. उनका जो है आप उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ऑफर करते हो. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें जनरेटिंग द टारगेट ट्रैफिक. ये हम थर्ड चैलेंज की बात करते हैं. रिटेलर कैन नो लॉन्गर रिले वन टाइप ऑफ चैनल टू ड्राइव ट्रैफिक टू देयर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है. ऑनलाइन स्टोर पे उनको अपने ट्रैफिक को लेके आना है तो वो एक स्पेसिफिक टूल्स पे रिलाई नहीं कर सकते. लाइक उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिस टर्म को आप SEO बोलते हो, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर भी आपको रिले करना पड़ेगा. आपको ईमेल्स के ऊपर रिले करना पड़ेगा. डिस्प्ले आपको ऐड करनी पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है. टारगेटिंग, रीटारगेटिंग आपको वहाँ पे ऑप्शंस हैं. मोबाइल्स को आप यूज़ करते हो. शॉपिंग जो इंजन्स हैं आप उनको एफिलिएट करते हो, ठीक है, जो भी क्वालिफाइड आपका ऑनलाइन स्टोर में रिटेलर आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें कैप्चरिंग क्वालिटी लीड्स. ऑनलाइन रिटेलर आर स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं जस्ट टू ड्राइविंग द ट्रैफिक टू देयर ऑनलाइन, ठीक है. और कन्वर्जन रेट्स नॉर्मली बताया जाता है कि 1 से 3% के बीच में होता है, और उसमें भी उनको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक लीड को वहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ठीक है. रिटेलर सो मस्ट क्राफ्ट द राइट मैसेज फॉर द राइट ऑडियंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू लीड
विद होप्स ऑफ टर्निंग इनटू कस्टमर, है ना, फिर कस्टमर में वो वहाँ पे कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करें, नर्चरिंग द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स। A small percentage of your email list will actually convert into paying customer, है ना, वो वहाँ पे हम बात करें like you having a large email list is worthless if you are not actively engaging with subscriber, है ना, तो उसकी कोई यूसेज नहीं रह जाता। तो आपके पास जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ ईमेल हों जिनको आप कन्वर्ट कर पाओ पेइंग कस्टमर में, तो वो काफ़ी यूज़फुल है। ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या क्या हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रमोशंस को अपने वो कहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और उनको वो नीड्स को वहाँ पे कैसे इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें, कन्वर्टिंग शॉपर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स मीन्स रिटेलर मस्ट constantly optimize their efforts in converting both email leads as well as the वेबसाइट विजिटर्स जो आपके कस्टमर्स होते हैं। आपने काफ़ी बार काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप हाफ में कोई प्रोडक्ट की सर्चिंग करके छोड़ देते हो या अपना फॉर्म फिलअप करते हो, तो वो उसमें फिर आपको कॉल बैक आती है कि आपको किस टाइप की असिस्टेंट चाहिए, आपने बीच में क्यों उस प्रोसेस को रोक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करें, रिटेनिंग कस्टमर, ये यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैलेंज जो आज के टाइम में आपको फेस करना पड़ रहा है ऑनलाइन रिटेलर को, कि अपने कस्टमर को, जो लॉयल कस्टमर हैं उनको वहाँ पे रिटेन करना, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको मैच करना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा और, इसमें आप बोल सकते हो कि रिटेलर मस्ट इम्प्लीमेंट टैक्टिस, है ना, उनको वहाँ पे स्ट्रेटजी लगानी पड़ेंगी, कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, उनको वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी कस्टमर को फॉर देयर लाइफ टाइम टू रिटेन दैम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के रिगार्डिंग हम बात करें, रिटेलर मस्ट ऑलवेज फाइंड आउट टू कट द इन्वेंट्री कॉस्ट, वो हम वहाँ पे इसको नॉर्मली बोलते हैं, और जो मार्केटिंग जो एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो आपकी ओवरहेड जो हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो शिपिंग कॉस्ट हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा जो ऑर्डर रिटर्न्स आते हैं उनको। तो इनकी वजह से आपको अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबल आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज देयर टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटिंग दैम और दे हैव हायर्ड द रॉन्ग पार्टनर एजेंसीज, तो उसमें फिर उनके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। दे मस्ट चूज़ द राइट शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसमें आपके ईमेल्स सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग हो सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोई सिस्टम आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एनालिटिक्स एंड जितने भी आप वहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व करना चाहो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अट्रैक्टिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल टू मेक इट ऑल हैपन, ठीक है, ये काफ़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्स जो स्टडीज़ हैं वो शो करती हैं जो रिटेल इंडस्ट्री में हैं आपके हाईएस्ट टर्नओवर रेट है, लोग बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय आपको पता है नॉर्मली वांट टू वर्क फॉर कंपनीज दैट केयर अबाउट देम एंड देयर फ्यूचर्स, ठीक है, वो वहाँ पे काम करना चाहते हैं। अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट इज़ अ की इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायरेबल ऑनलाइन ग्रोथ आपने करनी है, तो उसको वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। नीड द राइट पीपल टू हेल्प देम कैरी आउट देयर डिज़ायर्स, फिर आपको वहाँ पे सॉल्यूशन चेक करोगे। नेक्स्ट हम इसी में आगे कैरी करते हैं जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, इसमें हम एक बात करते हैं अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज आज के टाइम में जो है फेस करते हैं आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स जो पॉलिसी हैं। इफ़ यू हैव अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, तो आपके कस्टमर को वहाँ पे मेंटेन करना बहुत आपका मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें डिजिटल पेमेंट फेलियर्स, काफ़ी वहाँ पे होते हैं। डिजिटल पेमेंट फेलियर्स जैसे ही वहाँ पे होंगे तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा, वेदर कस्टमर मेक ऑनलाइन पेमेंट बाय क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग और एनी अदर डिजिटल वॉलेट फेलियर, डिजिटल पेमेंट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है
और फिर उनको फिर उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है कि 7 to 10 डेज़ अराउंड वर्किंग डेज़ आपके रहते हैं, मनी रिफ़ंड होगी फिर आएगा बैंक अकाउंट में। तो इस टाइप की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है विद कैशलेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एडिशनल चार्जेस। जो ई कॉमर्स की जो आपके जितने भी चैनल्स आपके फॉर्मेट हैं, मैनी अ टाइम्स इट हैपन दैट you have added product in your cart and when you have about the placed an order you noticed an additional shipping charges वहाँ पे आपको दिखते हैं, फिर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल ऑर्डर आप प्लेस करते हो तो शिपिंग कॉस्ट में भी मल्टीपल्ड आपकी वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट पे वो लग जाती है। तो उस टाइप सिचुएशन में कस्टमर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार स्लो ऑनलाइन जो स्टोर वेबसाइट स्पीड है वो भी कस्टमर को इरिटेट करती है। स्लो लोडिंग वेबसाइट कैन फ्रस्ट्रेट द यूजर्स एंड दे मे लीव योर साइट विदाउट परचेजिंग एनीथिंग, है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ो इसको, आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा। दिस माइट लुक फॉर द सेम प्रोडक्ट एट योर कंपिटिटर साइट, है ना, वो उस पर चले जाते हैं। फिर ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स शुड एम एट मेंटेनिंग अ फास्ट लोडिंग स्पीड वहाँ पे उनको रखनी पड़ेगी। एंड जो नॉर्मली बोला जाता है व्हेन इट विल टेक लेस देन 3 सेकेंड टू लोड द पेज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें लैक ऑफ फास्टर चेकआउट ऑप्शन। अब शॉपर ने आपकी वहाँ पे कार्ट में तो डाल लिया है, नॉर्मली हम इसमें बोलते हैं कि आपका जो चेकआउट्स हैं वो सिंगल क्लिक में आपके फुलफ़िल होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, उनके जो प्रोसेस है उसको आप फास्ट कर पाओगे। मीन्स यू विल अलाउ द कस्टमर टू सेव द इंफॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स फॉर अ फास्टर चेकआउट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें सस्पिशियस रिव्यूज़। कई बार ये देखा गया है कि जो आपके 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं कैन टर्न ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर, उनको नहीं लगेगा कि नेचुरल नहीं है। तो नॉर्मली बोला जाता है कि जो नेचुरल और बैलेंस्ड स्प्रेड ऑफ ओपिनियन है दे कैन अट्रैक्ट द यूज़र एंड दे मे बी एबल टू शो द ट्रस्ट इन योर ब्रांड। ठीक है, तो एनकरेज करता है वो कस्टमर को टू लीव द जेन्युइन रिव्यूज़ अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप उनको नए कस्टमर को भी एनकरेज करो उसके लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं शिपिंग मेथड्स, और जो टाइम है आज के टाइम में काफ़ी क्रूशियल है। जो हम नॉर्मली बोलते हैं लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ बायर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट्स के, उनके लिए काफ़ी मैटर करता है। नेगेटिव शिपिंग एक्सपीरियंस कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। क्वेश्चनेबल जो कस्टमर सर्विस हैं, मीन्स क्वेश्चनेबल कस्टमर सर्विस इज़ अ कंप्लीट नो NO फॉर एनी ई कॉमर्स बिजनेस, है ना। वहाँ पे ये आपका कस्टमर जो सर्विस है वो आप उस पर काफ़ी आप वहाँ पे कंसंट्रेशन रखते हैं और आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस को नेगलेक्ट करते हैं, देन यू कैन नॉट हेड टू एनीवेयर, है ना। तो रिज़ल्ट उसका आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये आपके हमने कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए हैं जो ई कॉमर्स आपके आज के टाइम में फेस कर रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल रिटेल जो हम चैलेंजेस की बात करें, दे आर स्ट्रगलिंग टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और टेक्नोलॉजी टू कम्पीट ऑनलाइन, है ना। वो ऑनलाइन के आज के टाइम में काफ़ी वो उनसे फाइट हो रही है और उनके लिए ऑनलाइन जो आपके ई रिटेलर हैं उन्होंने उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आपके फेस किए हैं। उनमें से हम कुछ को डिस्कस करते हैं। लाइक वन ऑफ दैम इज़, मैंने काफ़ी इसको ब्रीफ में करने की कोशिश की है कि द ट्रेडिशनल जो आपका रिटेल स्टोर है दे आर कीपिंग अप विद द एवर चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एज यू नो कस्टमर प्रेफरेंसेस वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, समटाइम इवन फास्टर दैट यू कैन इमेजिन। तो आपकी जो इमेजिनेशन है उससे भी बहुत जल्दी चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, आपको हर सीज़न में अपने प्रोडक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। आप उनमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो कुछ डिफरेंट एलिमेंट टू कीप एंगेज विद योर बिजनेस। ठीक है, बट कुछ रिटेलर आपके जो ट्रेडिशनल रिटेलर हैं उनके लिए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से उनका बिज़नेस वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, जैसे कि उसमें भी आया था ये पॉइंट आपका ई रिटेल में भी, मेंटेनिंग द कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, गुड कस्टमर एक्सपीरियंस जो आपके हैं इज़ अ की फैक्टर फॉर क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। और रिटेलर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ट्रेडिशनल रिटेलर को कभी भी, कि उसको जाने दिया जाए और आप नए कस्टमर को उसके साथ रिप्लेस कर दोगे। तो इस माइंडसेट के साथ वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते।
मीन्स आपको अपने कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। मल्टी चैनल रिटेल आज के टाइम में ये काफ़ी है। कस्टमर सिर्फ आपके ट्रेडिशनल स्टोर पे ही डिपेंड नहीं है, दे हैव मैनी ऑप्शंस, ठीक है। तो वो मल्टी चैनल रिटेल का वो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लस आपके जो फिजिकल जो रिटेल स्टोर है, तो उनके लिए काफ़ी बार ये चैलेंज का काम करता है। मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे कंपटीशन आपके जो ऑनलाइन रिटेलर हैं उनसे फेस करना, तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है आज के टाइम में एज़ कम्पेयर टू बिफोर सम ईयर्स। इंस्पायरिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, ये भी एक इनके लिए चैलेंज है। नॉर्मली जो अनस्किल्ड जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके वो रखते हैं, और बट उनको भी मेंटेन करना, रिटेन करना एक ट्रेडिशनल स्टोर के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। और जब भी आप एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से रिप्लेस करते हो तो उसमें काफ़ी कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व आपका हो जाता है। उसको फिर लर्निंग ट्रेनिंग आपकी जो आपका ओनर है वो प्रोवाइड कराता है। डिजिटल डिसरप्शन, ये काफ़ी अभी देखा गया है कि जो डिजिटल डिसरप्शन की वजह से आपका ट्रेडिशनल जो रिटेल है उसको काफ़ी चैलेंजेस वहाँ पे फेस हुए हैं। डिजिटल डिसरप्शन, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कंज्यूमर के हाथ में वो इजी अवेलेबिलिटी है, और उसकी वजह से जो आपके चैलेंज हुआ है वो काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिजिटल थ्रू स्मार्टफोन कंज्यूमर कैन सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ईजिली। ट्रेडिशनल रिटेलर सेल थिंग्स, है ना, वो नॉर्मली बोला जाता है कि वो गुड्स को बेचता है विद फ्यू वेज टू मैनेज द रिलेशनशिप। उसके हाथ में अब उतनी चीज़ें नहीं रही हैं, लाइक वो रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करोगे आप तो ये उसके लिए चैलेंज का काम करता है। सपोज हम एग्जांपल लें यहाँ पे, अमेजोन कैन प्रोवाइड एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ योर विश लिस्ट, ठीक है, परचेज है, शिपमेंट हिस्ट्री है, वो आपको ईजिली 1 क्लिक पे प्रोवाइड करा देगा। एंड मीन्स जो ट्रेडिशनल जो रिटेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मीन्स लैक ऑफ कंज्यूमर जो आपकी एनरिच जो हम बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो वो उसके लिए चैलेंज का काम करता है जो कि उसको फेस करना पड़ रहा है आपके ऑनलाइन रिटेलिंग के टाइम में आपको। Thank you for listening me carefully. Please like and share my video with your friends and near and dear, and don't forget to comment on my video. Thank you so much.